सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स, यानी एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। तो मेनली रूट और स्टेम के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने इससे दूसरा वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ आपको तो पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वो देख सकते हो। ठीक है, तो और एक लेक्चर, ये लेक्चर को क्या करना है, शुरुआत से अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारे पास ये तीसरा लेक्चर हो जाता है। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स की बात करते हैं। और एक चीज़ बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है, आज मेरे को किसी बच्चे ने भी कहा था, और मैं आपको आप लोगों से भी पूछता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो मैंने क्लीन सेव कर लिया ना आज, तो बच्चे कह रहे थे सर आप, और मैंने टी शर्ट पहन रखा था, ये टी शर्ट नहीं था, दूसरा टी शर्ट था, मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मेनली। तो बच्चे कह रहे सर आज आप भी स्टूडेंट ही लग रहे हो। तो आप मेरे फेस को देख के क्या लगता है? ठीक है, मेरी एज कितनी होगी, मतलब एज को तो छोड़ ही दो, क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही लगता हूँ? ठीक है, तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर होता है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ एक्चुअल में, ठीक है, मैं टीचर ही हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया। फिर मैंने फेस देखा तो मैंने देखा क्या सच में मेरा फेस इतना, मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी स्टूडेंट ही कैटेगरी में लगता हूँ। ठीक है, तो फीस पे मत जा। कोई कई बच्चे तो शायद ऑफलाइन में तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में कई बच्चे यही जजमेंट करते होंगे कि एक स्टूडेंट ही ये पढ़ा रहा है हर सारा चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भी एक टीचर ही हूँ, 6 ईयर का मुझे भी एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं साइंस भी 10 तक साइंस पढ़ाता हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आप लोगों को तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा, यहाँ तक कि मैं फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगस्त से शायद, आई थिंक मैं अगस्त या सितंबर से मैं फिजिक्स भी का कुछ टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप लोगों के लिए चैनल जो है ना, टारगेट इज़ुडेमी नीट प्लस बोर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं ना, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक मोटिवेशनल वीडियो, क्या चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, केमिस्ट्री का लेक्चर हो, बायो का लेक्चर हो, सारा आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, कभी कल हम लोगों का लेक्चर कभी कल अपलोड ना आए, मेरा लेक्चर ना आए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे हमारा लेक्चर, मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर रोज़ एक लेक्चर अपलोड करूँ, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कुछ थोड़ी क्लासेस ऑफलाइन की ज़्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा लेक्चर बना नहीं पाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन एक लेक्चर अपलोड करूँ। ठीक है, ठीक है। और ये जो कमेंट मैंने बोला है, क्या मैं भी स्टूडेंट ही लगता हूँ पूरा क्लीन सेव करने पे? तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और ऑफलाइन में तो कई बच्चों ने कहा, ठीक है, बच्चों के साथ बैठ जाऊँ तो शायद ऐसा ही लगता है उनको भी। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनो, यानी कि सीधी बात कहूँ तो इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी हम डाइकोट मोनोकोट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम सबसे पहले रूट्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले डाइकोट रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मोनोकोट रूट के बारे में पढ़ेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट में हम नीट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक हमारे पास 20 से ऊपर क्वेश्चन है, आई थिंक याद नहीं है, लेकिन 20 के करीब, 20 से ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन है। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं, अच्छे से समझने के लिए हमें ना टिश्यू का ना, टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन चेक करना पड़ेगा, किसका, रूट का, स्टेम का और लिप्स का। तो मेनली हम पहले रूट का देखेंगे, फिर स्टेम का, फिर लिप्स का चेक करेंगे। तो हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी एनाटॉमी, यानी वो पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा ये लेक्चर। ठीक है, इस चीज़ को जरूर देखें। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेच्योर जोन्स। मेच्योर जोन्स की बात करता है, मेच्योर जोन्स की बात करता है, तो मेच्योर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भी की बात करते हैं, ठीक है, तो अपने ही हम लोग बात करें, और प्लांट की भी बात कर सकते हैं। तो हम मेनली प्लांट की मैच्योर जोन्स की बात करते हैं। तो मैच्योर जोन हमारे पास कौन कौन से हो गए? रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गए। ठीक है, अगर फ्लावर दे रहा है, फ्लावर के बाद फ्रूट निकल रहा है, तो ये सब हमारे पास आ जाते हैं। तो मैच्योर जोन्स मेनली हमारे पास लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, मेनली यही चीज़ हो जाता है हमारे पास। इस चीज़ को हम देखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डाइकोट रूट के बारे में, अब ये लोग यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, ऐसे ऐसे मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है,
तो डायगोनल रूट्स की बात करते हैं। लुक एट द फिगर 6.6a की बात कर रहा है। तो 6.6a आई थिंक यही फिगर है हमारा, ठीक है। ये हमारा किसका है, सनफ्लावर का डायग्राम है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे लिखा भी होगा, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द फ्लावर सनफ्लावर। देखो यहाँ दे रखे हैं, यहाँ पे देखा, ये दे रखा है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ये हमें ट्रांसवर्स सेक्शन जो दे रखा है किसका दे रखा है, तो सनफ्लावर का दे रखा है। इसमें इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करके हमारे पास जो दे रखा है डायरेक्शन, यहाँ पे आउटरमोस्ट जो लेयर है ना हमारे पास, उसका नाम है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा, एपीब्लेमा। अब बहुत सारे सेल जो है ना एपीब्लेमा के हमारे पास प्रोट्यूड है, वो कौन से फॉर्म में, यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में। ये चीज याद रखना। अब रूट हेयर्स हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर की बात, यानी सिंगल सेल हमारे पास होंगे, ठीक है। बाहर वाला जो लेयर होता है, अगर रूट ही पर है तो बाहर वाला रूट का जो लेयर है उसे एपीब्लेमा कह देते हैं। उसमें बहुत सारे सेल्स हमारे पास प्रोट्यूड होते हैं, वो भी किस फॉर्म में, यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन की बात करें, द कॉर्टेक्स कंजिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा। अब थिन वॉल हमारे पास क्या होते हैं, पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं, ये चीज याद रखना। थिन वॉल हमारे पास पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं। द कॉर्टेक्स कंजिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं। अब पेरेन्काइमस सेल्स की बात, बाहर वाली बात हो रही है हमारे पास, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की भी बात होगी। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, जैसे कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनली हमारा रूट हेयर, एपिडर्मिस है, ठीक है। ये हमारा किसका है, डाइकोट का ही है, आई थिंक यस डाइकोट का ही हमारे पास, ठीक है। तो ये हम बस क्या आता है, यहाँ पे रूट हेयर है हमारे पास, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर वाला लेयर होता है, यही हमारा क्या होता है, एपिब्लेमा भी हो जाता है एपिडर्मिस का। फिर कॉर्टेक्स रीजन आ जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे देख लो, अंदर में ये जो जा रहा है ना हमारे पास एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस का फिर यहाँ की तरफ आ रही है हमारे पास क्या है, पेरिसाइकल। ये वाला पोर्शन पेरिसाइकल है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, प्रोटोजाइलम है अंदर, यहाँ ये देखो, ये वाला पार्ट हमारे पास प्रोटोजाइलम है। फिर हमारे पास मेटाजाइलम है, यहाँ पे ये जो आ जाता है मेटाजाइलम है। फिर देखो, प्रोटोजाइलम, प्रो का मतलब पहले, ठीक है, मेटा यानी बीच में, जब हमारे पास पिथ हमारे पास ठीक सेंटर की तरफ होता है, सेंटर में होता है। फिर फोलेम हमारे साइड में। ये सब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से देख सकते हो, ये सिर्फ सारा चीज दे रखा है। तो इस लेवलिंग डायग्राम को हमें अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, द इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे पास कॉर्टेक्स में, उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब ये होता है अंदर, यानी अंदर वाले जो लेयर होता है, डर्मिस यानी लेयर जो होता है, उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात करें, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन जो होता है, इसी के पास यहाँ वाला जो रीजन है, इसी को एंडोडर्मिस कहते हैं। अब बाहर वाले को एपिडर्मिस कहते हैं। ये हमारा बाहर वाला हो गया, आउटर वाला हो गया, ठीक है। ये इनर वाला हो गया, ये चीज याद रख लेना। और रूट की बात करें हम, इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शिफ्ट। ये शुरुआत में ही कहा था हमने, यूनिसेलुलर तो होता ही है, अ सिंगल लेयर बैरल शिफ्ट का होता है। बैरल शिफ्ट सेल्स विदाउट, इसमें क्या होता है, बाहर वाले में हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस तो दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अंदर वाले में यानी एंडोडर्मिस वाले में यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देंगे, यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस आप लोगों को नहीं दिखेगा। द टेंजेंटियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स होते हैं इनके, देख लो सर्कल है, तो रेडियल वॉल्स, यानी रेडियल वॉल्स देख रहे हो यहाँ पे, रेडियल पूरा दिया है ना, रेडियल वॉल्स होते हैं ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव एंड डिपोजिशन ऑफ, हमारे पास क्या होता है, वाटर इम्प्रेबल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं सुबेरिन। वो भी कौन से फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैस्प्रियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में होते हैं। अब कैस्प्रियन स्ट्रिप्स क्या होता है, कैस्प्रियन स्ट्रिप बीच से ठीक गया होता है। जैसे कैसे जाता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लेयर है, तो ऐसे 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 बीच से ऐसे ऐसे गया रहता है, ऐसे कहते हैं कैस्प्रियन स्ट्रिप। अब ठीक बीच से गया रहता है, उसे कहते हैं कैस्प्रियन स्ट्रिप्स कहते हैं, इसी को कैस्प्रियन स्ट्रिप्स कहते हैं। जो कि एक तरह का हमारा वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी लेयर मटेरियल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, जिसमें सुबेरिन नाम का प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो कहाँ पे होता है हमें पास, ये वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैप्सिन। इस चीज़ को हम ना प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन है उसमें भी पढ़ने वाले। कैस्प्रियन स्ट्रिप को नेक्स्ट हमारा जो एंडोडर्मिस आता है, वो लाइक करता है हमारे पास थिक वॉल, यानी मोटे वॉल होते हैं। वो भी कौन से, पेनकैमेटस सेल्स होते हैं हमारे पास। इस चीज़ को याद रखना कि पेनकैमेटस सेल्स होते हैं, जो कि रेफर करता है किसको, पेरिस साइकिल हुआ। पेरिस साइकिल हमारे पास क्या है, ये देख लो पेरिस साइकिल, ये वाला पोर्शन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, देखो यहाँ पे ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से जो हार्ड मतलब ब्लैक से, जो डार्क ब्लैक से जो लिखा होगा ना, वो खासकर से उससे रिलेटेड जो पॉइंट है ना, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं हमारे पास
कि कैस्पियन स्ट्रिप्स द नेक्स्ट एंडोडर्मिस स्लाइस अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल, हमारे पास पेनकाइमेटल सेल्स होते हैं जो कि रेफर करता है हमारे पास पेरिसाइकिल में इनिशिएशन यानी शुरुआत में जो लेटरल रूट्स होते हैं हमारे पास और वस्कुलर कैम्बियम होते हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हमारा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ समझ रहे हो। इसमें हमारे पास सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, तो प्राइमरी से पहले तो रूट की बात होती है ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं आ रहे हैं हमारे पास रूट्स भी हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं। एक टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है हमारे पास। अब टैप रूट में भी हमारे पास क्या होता है, अलग अलग हमारे पास ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। तो सेकेंडरी की हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंड लेवल पे ही होगा हमारे पास। एंड प्लेस दिस सेल द पिथ, पिथ की बात करें, पिथ हमारे पास सेंटर वाले पार्ट में होता है। इज स्मॉल और इनकॉन्सिक्यूस होते हैं हमारे पास, ये चीज याद रखना है। द पेनकाइमेटल सेल्स होते हैं, अभी देखो हमारे पास पिथ की बात कर रहे हैं, पिथ हमारे पास सेंट्रल पार्ट में है, यानी छोटे हैं, इनकॉन्सिक्यूस बहुत छोटे होते हैं हमारे पास यानी कि। और जो पेनकाइमेटल सेल्स होते हैं वो लाई करता है किस में, हमारे पास लाई करता है जाइलम और फोलेम के बीच में। एक तरह से जाइलम और फोलेम हमारा क्या है, वस्कुलर बंडल है। ऐसी को हम इसे कंजक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यू ये देखो लिखा हुआ है, तो आप लोगों से पूछ सकता है कि कंजक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, तो हम मेनली जाइलम और फोलेम को कह देते हैं। ये किस में काम आता है, पेनकाइमेटस में, ये पेनकाइमेटस सेल जो होता है ना उसमें ही रहता है ये, उसी को हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू कह देते हैं। ये चीज हमें याद रखना है। देयर आर यूजली टू और टू टू फोर जाइलम हमारे पास होते हैं, यानी 2 से 4 हमारे पास जाइलम या फोलेम होते हैं, जैसे कि पैचेस होते हैं। पैचेस का मतलब होता है धब्बे, धब्बे जैसा होता है, धब्बा जैसे पड़ जाना है तो वैसे धब्बे पैचेस होते हैं हमारे पास। वही हमारे पास कैम्बियम रिंग डेवलप करता है किसमें, बाद में जाइलम और फोलेम को हेल्प लेके। तो जाइलम फोलेम का तो कैम्बियम रिंग जो चाहिए होता है, तो जाइलम और फोलेम को ही ये करेगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, इसमें जाइलम और फोलेम का ही रिंग मिल ये होता है हमारे पास। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास अंदर की साइड जो होते हैं एंडोडर्मिस में, यही पेरिसाइकल हो गया, वस्कुलर बंडल हो गया और पिथ हो गया, यही कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, स्टील को। स्टील से क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये चीज़ पूछ सकता है हमारे पास, जो कैम्बियम रिंग जो डेवलप होता है तो किस किस के बीच में होता है, जाइलम और फोलेम के बीच में होता है, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। अभी हमने कॉन्जॉइंट और के बारे में, क्लोज और ओपन के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था, जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसे आप देख सकते हो, तो उसमें आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये होता है, हमारा डाइकोट का रूट खत्म होता है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टील वाले क्वेश्चन जो है ना ये पूछा गया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर हम अब स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट की। अब मोनोकॉट में सबसे पहले मोनोकॉट हमारे पास इसकी डायग्राम की बात करते हैं, तो रूट हेयर होता है हमारे पास, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स इसमें होता है, एंडोडर्मिस एरिया आपको, पेरिसाइकल, फोलेम दिख जाएगा, प्रोटोजाइलम दिख रहा है, पिथ भी दिख जाएगा सेंटर की तरफ, इसमें मेटाजाइलम दिख जाएगा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे फोलेम वाले सेल्स कितने सारे हैं हमें, बस फोलेम सेल्स कितने सारे, पेरिसाइकल कितने सारे हैं, ऊपर में दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, तो मेनली डिफ्रेंशिएट करके आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। अभी मोनोकोट वाला सेक्शन हमारे पास जिसका बहुत छोटा दे रखा था, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर होते हैं हमारे पास। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर होता है। आप चाहो तो मैच कर सकते हो उसमें, चाहो तो मोनोकोट वाले रूट में और प्राइमरी डाइकोट वाले रूट में, दोनों में अगर सिमिलरिटी मैच करोगे, डिसिमिलरिटी, तो आपको पता चल जाएगा कितना सिमिलर होता है कितना डिसिमिलर होता है हमारे पास। तो इसने लिख ही रखा है खुद कि सिमिलर होता है, डाइकोट रूट के बराबर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस कुछ चीज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इट हैज एपिडर्मिस, इसके पास एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वस्कुलर बंडल है, यहाँ तक कि पिथ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ हमारे पास ऐसी मिलेगी। एज द कम्पेयर टू द डाइकोट की बात करते हैं तो विच है फ्यूअर, हमारे पास इसके पास जाइलम कम होते हैं। किसके पास, मोनोकोट वाले के पास हमारे क्या होते हैं, हमारे पास डाइकोट कम होते हैं, मतलब जाइलम बंडल्स कम होते हैं। दे आर यूजुअली मोर देन 6 हमारे पास, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बचे तो पॉलीएक्सार्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। एज द कम्पेयर द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स एंड द पॉलीएक्सार्स, 6 हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीएक्सार्स होते हैं जाइलम बंडल्स मोनोकोट में। अब पिथ में हमारे पास लार्ज होता है, ये देख सकते हो, पिथ हमारे पास लार्ज साइज का होता है, अच्छे से डेवलप होता है हमारे पास। भाई मोनोकोट वाले की इसमें बात करें तो डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ये चीज़ का याद रखना। लेकिन हमारे पास डाइकोट वाले में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। मेनली मोनोकोट से क्वेश्चन कभी कभी पूछता ही नहीं है, डाइकोट वाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे स्टील वाले क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था ना, वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। मोनोकोट में अब आपसे एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सेकेंडरी ग्रोथ होता है मोनोकोट में या नहीं होता है।
तो सेकेंडरी ग्रुप तो होता नहीं, सीधी बात। ठीक है, बाकी तो सेम मिलता है। यहाँ पे मेनली हम पॉलीएक्सार्स की यानी कि पिथ विथ की बात करते हैं, तो पिथ इसका हमारे पास बड़े साइज का मिलता है मेनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने रूट की बात कर ली, डाइकोट और मोनोकोट के रूट की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं डाइकोट के स्टेम की बात। स्टेम की बात करने से पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। किसका? ऊपर वाला हमारे पास डाइकोट का है, नीचे वाला मोनोकोट का डायग्राम दे रखा है। अब इसमें देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा तुमको, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा तुम्हें, देखना यहाँ पे। अब ये इसके देखने ही से डायग्राम में ही पता चल रहा है हमें, इसमें कैम्बियम रिंग देख रहे हैं हमारे पास। ठीक है, कॉन्जॉइंट हमारे पास क्लोज ओपन में फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास मोनोकोट में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। तो हम यहाँ पे 6.3.3 की बात करते हैं, डाइकोट स्टेम की बात करते हैं मीडियम। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन जो हो जाता है हमारे पास टिपिकल हो जाता है यंग डाइकोट प्लांट्स की बात, डाइकोटोडोंस स्टेम की बात होती है हमारे पास। तो इसमें एपिडर्मिस यानी बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम में मेनली, वो चीज़ हमें देखने को मिलता है, वो कवर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे। एक मिनट कवर्ड होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी थिन आउटर लेयर हमारे पास होता है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल से। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में, जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब ये नहीं दिख रहा हो तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एपिडर्मिस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पहले डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे एपिडर्मिस दे रखा है यहाँ पे। अब वही एपिडर्मिस का एपिडर्मल हेयर हो गया, एपिडर्मिस ये रही, कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा एंडोडर्मिस हो गया, देख रहे हो, कोलेनकाइमा हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, हमारे पास एंडोडर्मिस हो गया, फिर पेरिसाइकिल हो गया, फोलम हो गया ये वाला पार्ट, फिर कैम्बियम रिंग हो गया ये वाला पार्ट, फिर मेटाजाइलम हो गया ये वाला पार्ट हमारा, फिर प्रोटोजाइलम इधर आ गया हमारे पास, पिथ सेंट्रल वाला पार्ट आ गया। इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये रिपिथ सेंट्रल और मेडुलरी रेज आ गया हमारे पास, वस्कुलर बंडल आ गया हमारे पास, ये देख रहे हो, पेरिसाइकिल आ गया हमारे पास बीच में, एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा हैपोडर्मिस आ गया और एंडोडर्मिस आ गया। जब सारी चीज़ आ गई हमारे पास डाइकोट में, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें ट्राइकोम्स की बात करते हैं। अब मे इट में बियर ट्राइकोम्स, ये तो सही बात है, ट्राइकोम से क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास क्योंकि स्टेम की पहली बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ स्टोमेटा भी स्टोमेटा होंगे। क्यों? जो प्लांट का जो स्टेम जब यंग रहता है तो ग्रीन रहता है, ओल्ड होने के बाद यानी मोटा जब जीम का पेड़ होता है, बाद में होने के बाद हमारे पास क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, वो भी खाल हो जाती है, बार्क ऑफ ट्री अच्छे से निकलना शुरू होता है, उसमें नहीं होता है। जब जैसे रोज के प्लांट की बात करें तो उसमें तो हमें मिल ही जाता है ना स्टोमेटल सेल्स। द सेल्स अरेंज इन द मल्टीपल लेयर के फॉर्म में होता है बिटवीन एपिडर्मिस एंड हमारे पास पेरिसाइकिल के बीच में हमारे पास कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ तीन हमारे पास सब जोन्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, 3 सब जोन्स होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस यानी बाहर वाला हाइपोडर्मिस हमारे पास हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ लेयर होते हैं हमारे पास, किसके, कोलेनकाइमेटस के हमारे पास हो गया। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है यहाँ पे यंग स्टेम। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है हमारे पास एपिडर्मिस बाहर वाला लेयर होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, क्यूटिकल का बना होता है। इस यहाँ से हमारे पास ट्राइकोम्स भी गया रहता है, या उसमें कुछ हमें फ्यू स्टोमेटा के सेल्स भी मिल जाते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। अब यहाँ पे आउटर लेयर जो होता है हाइपोडर्मिस होता है, जो कि कंप्लीट, उसमें भी कुछ कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं हमारे पास, ये चीज़ देख सकता है एपिडर्मिस में, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ या ये प्रोवाइड करते हैं, किसमें, यंग स्टेम में मिली। ठीक है, यंग स्टेम में प्रोवाइड करेगा। कॉर्टिकल की लेयर्स की बात करें तो हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे होता है थिन वॉल लेयर होता है, थिन वॉल लेयर होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है, ये कॉन्स्पिकस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होते हैं, इनरमोस्ट हमारे पास लेयर होता है कॉर्टेक्स में, जिसको हम एंडोडर्मिस अंदर की तरफ कहते हैं। तो ये कॉर्टिकल सेल्स हमारे अगर कहा जाए तो हमारे पास कहाँ पे होता है, अंदर वाले लेयर में होता है, एंडोडर्मिस में होता है। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, ये स्टार्च में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी स्टार्च अच्छा खासा होता है। एंड ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रेफर टू एज द स्टार्च, सीथ, पेरिसाइकिल, ये सब हमें मिल जाता है एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है। ये डायग्राम भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें हर एक चीज़ पता आना चाहिए, हमें हर एक चीज़ पढ़ के अपनी तैयारी मतलब पूरी रखनी है। क्वेश्चन क्या है, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी करोगे तो देखना नहीं कि लेवलिंग चेक करना। ये डायग्राम जनरली नीट एग्जाम में ये वाला तो नहीं पूछेगा, ये वाला जनरली पूछ देता है, ये चीज़ याद रखना, ये वाला। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना कम चीज़ है हमारे पास, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू आ गया, ग्राउंड टिश्यू उसमें नहीं था, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल, फोलम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू उसमें नहीं था, ये चीज़ देख सकते हो मोनोकॉट में। तो ये चीज़ हमारे पास डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में आ जाता है, तो इसे हमें देख लेना चाहिए। और कहाँ से स्टार्ट होता है, अच्छा इज पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, अच्छा यहाँ
इस प्रेजेंट इन इनर साइड की तरफ हमारे पास क्या होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है हमारे पास एंडोडर्मिस में हमने देखा। फोलेम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस होते हैं, यानी धब्बे के फॉर्म में होता है, जिससे हम स्केल गामा कहते हैं। इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल हमारे पास होता है, दे आर फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर्स होते हैं रेडिल प्लेस्ड होते हैं, जिसे पेनिकैपिटल सेल्स कहते हैं, विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज किसी की बात कर रहे हैं, मेडुलरी रेज की बात कर रहा है, तो ये देखो ये मेडुलरी रेज, ये वाला फॉर्म होता है ना, ये देख लो, ये वाला जो डायग्राम बना, ये सारा साइड साइड में, ये मेडुलरी रेज की बात कर रहा है। इस चीज़ को हमें देखना है, ये देखो यहाँ लेवलिंग किया हुआ, ये सारा मेडुलरी रेज है हमारे पास, साइड में जितना दिख रहा है ना, ये मेडुलरी रेज है हमारे पास, ये रही इधर ही, सारा साइड में। तो इस चीज़ में बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो मेडुलरी रेज होते हैं हमारे पास, जो कि प्लेस रहते हैं हमारे पास कैमस टिश्यू में हमारे पास। और लार्ज नंबर में हमारे पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है, वहीं पे अरेंज होता है रिंग फॉर्म में। अब ये रिंग का अरेंजमेंट जो होता है वस्कुलर बंडल, यानी कि इसमें जाइलम फोलेम होता है, जो कि डाइकोट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अब देखो ये वस्कुलर बंडल हमारे पास क्या होता है, कॉन्जॉइंट फॉर्म में, ओपन में, और विद इंडार्स प्रोटोजा। इंडार्स और एग्जास्ट फॉर्म अच्छे से पढ़ चुके हैं, पिछला वाला लेक्चर आप देख सकते हो, उससे पता चल जाए। इंडार्स हमारे पास अलग अलग चीज़ होता है, जैसे मैं आपको लोगों को यहाँ दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, कैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे हमारे पास ना कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड, और हमारे पास क्या है, क्लोज्ड और ओपन दे रखा है पूरा यहाँ पे हमारे पास। और इंडार्स और एक्सास की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास है, ये देखो कहाँ गया रही, कहाँ चले गया ये, अच्छा पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में था, इंडार्स और एक्सास कहाँ चले गया, ये रही इंडार्स और एक्सास, यानी सबसे पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए ये चीज़, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ये लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड हमारे पास पेनिकैपिटल्स और सेल्स होते हैं, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में होता है, जो कि ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोर्शन को, उसी को हम क्या कहते हैं, पिथ वाला पोर्शन कहते हैं। देखते हो बीच में हमारे पास कितना बड़ा होल है यहाँ पे, देखते हो यही हमारा तो पिथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना बड़ा पूरा। यहीं पे हमारे पास कॉन्जॉइंट ये लेयर जो दिख रहे हैं, सारे ये वाले डायग्राम्स में, ये सारे जो दे रखे हैं, यहीं पे हमारे पास मेडुलरी रेज है, ये सारे जो देख रहे हैं यही हमारे पास ओपन कॉन्जॉइंट ये सब दे रखे ना, यहाँ पे दे रखे ना हमारे पास, राउंडेड हो गया, ये कहाँ गया, ये कॉन्जॉइंट ओपन इंडार्स पॉलीएक्स, तो वही हमारे पास हो गया प्रोटोजाइलम। प्रो का मतलब पहले हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब मेनली मोनोकॉट वाले स्टेम की बात कर रहे हैं। तो मोनोकॉट, द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्केल कैमेटस हाइपोडर्मिस होता है हमारे पास, लार्ज नंबर में स्कैटर्ड फॉर्म में वस्कुलर बंडल होता है, इस मतलब हर एक सराउंडेड होता है इसके से हमारे पास स्केल गैमेटस सीथ से, हमारे बंडल सीथ से शुरू होता है। और लार्ज और कॉन्सिक्यूस यानी कॉन्सिक्यूस में स्मॉल हमारे पास पेनिकैपिटस ग्राउंड टिश्यू होते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू इसी में होता है, ठीक है, डाइकोट वाले में नहीं होता। वस्कुलर बंडल की बात की तो इसमें हमारे पास कॉन्जॉइंट और क्लोज फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ पूछ देता है दोनों के वो में। इसमें हमारे पास क्या था, ओपन फॉर्म में था कॉन्जॉइंट, इसमें क्लोज फॉर्म में है। पेरीफेरल हमारे पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल में जनरली स्मॉल छोटा होता है, सेंट्रल में होता है हमारे पास। अब फोलेम जो होता है पेनिकम में एब्सेंट होता है हमारे पास, फोलेम पेनिकम, ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हमें आवश्यकता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमारे पास प्रेजेंट होता है, किसमें, वस्कुलर बंडल, जो कि जाइलम होता है हमारे पास। तो ये इसका डायग्राम आप देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ये डायग्राम है इसका, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम पूछ सकता है, ये चीज़ होता है हमारा, तो ये चीज़ डायग्राम हमें समझ रखना, ठीक है। इसके बाद डॉर्सी वेंट्रल हमारे पास क्या है, डाइकोट लीफ की बात होती है हमारे पास। डॉर्सी यानी डाई का मतलब दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टैम्प से इससे क्वेश्चन नहीं पूछे ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, तो इसे हमें जरूर देखना चाहिए। इसका मेनली आप डायग्राम देख सकते हैं, हमारे पास ऊपर में डाइकोट का दे रखा है, नीचे में मोनोकॉट का दे रखा है। तो बंडल सीथ हमारे पास क्या देख रहे हो, ये बंडल सीथ हमारे पास, ये पूरे बंडल के फॉर्म में। फिर जाइलम हो गया हमारे पास, ये जाइलम हो गया, फिर फोलेम अंदर की तरफ इधर हो गया, फिर एडक्स। देखो ऊपर वाला लीफ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, हमारे लीफ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है एडक्सियल पार्ट होता है, नीचे वाला एबक्सियल पार्ट होता है। ये एडक्सियल एबक्सियल में कंफ्यूजन नहीं होता, इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये पूछता है क्या है क्वेश्चन, कि हमारा जो स्टोमेटा का पोर जो होता है किस में होता है, एडक्सियल में होता है या एबक्सियल में होता है। तो एबक्सियल में हमारे पास स्टोमेटा का पोर होता है। फिर पेलिसिडियम मेसोफिल्स होता है हमारा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा स्ट्रक्चर रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एयर कैविटी होता है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स होता है, और सब एस्टोमेटल कैविटी होता है। इन सब का काम हम एक एक करके देखेंगे। वही हमारे पास मोनोकॉट वाले की बात करें, इसमें भी एडक्सियल या नीचे वाले में एबक्सियल ही होता है हमारे पास।
और सब एस्टोमेटल होता है, मीजोफिल होता है, जाइलम होता है, ये चीज हमें देख लेना है दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसकी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं मेनली यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल की बात करते हैं, ठीक है। तो वेंट्रल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शूज द थ्री। अब लैमिना क्या होता है, ऊपर का लीफ का लेयर जो होता है ना, लैमिना की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास तीन मेन पार्ट्स होते हैं इसके, मेनली क्या, एपिडर्मिस, मेसोफिल्स, वास्कुलर बंडल होते हैं इसमें, लीफ में भी होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो इसी से होता है ना। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस को क्या कहते हैं, एडक्सियल एपिडर्मिस, एंड लोअर सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछा गया है नीट एग्जाम में। लीफ कॉन्स्पिकुअस होते हैं, यानी कि छोटे हमारे पास क्यूटिकल लाइनिंग होते हैं। इसमें एबैक्सियल जो पार्ट होता है मेनली हमारे पास, एबैक्सियल पार्ट कहाँ होता है हमारे पास, नीचे वाले में होता है एबैक्सियल पार्ट हमारे पास, लोअर वाले में ये जनरली बियर करता है हमारे पास, इसमें स्टोमेटा होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम में, ठीक है, इसमें ध्यान दे रहे हैं। और लेटर बाद में जो होता है हमारे पास इवन लेक स्टोमेटा किसमें नहीं होता है हमारे पास, बाद में इसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, इसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल्स हमारे पास जो होते हैं पोजेस करते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का पिगमेंट है जिससे हमारे पास प्लांट का ग्रीन कलर शो करता है। इसी से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन पिगमेंट तो चाहिए कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। इज मेड अप ऑफ द पेनकैमा, ये हमारे पास पेनकैमा में बनता है। ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पेलिसिटी पेनकैमा एंड स्पॉन्जी पेनकैमा। अब ये दोनों का देना, नाम से पेलिसिटी का मतलब लंबा होता है, स्पॉन्जी मतलब छोटा छोटा राउंड सर्कल शेप का होता है हमारे पास, इसी देना ध्यान हमारे पास। फिर एडक्सियली प्लेस्ड पेलिसिटी पेनकैमा जो होता है हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स होता है, लंबे होते हैं, मैंने कहा था अभी, ठीक है। पेलिसिटी पेनकैमा जो होता है वो अरेंज होता है किसमें, वर्टिकल ऑर्डर में है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये चीज याद रखना कि हमारे पास पूछ सकता है कि पेलिसिटी पेनकैमा, पेलिसिटी यानी पैरेलल, पी से पैरेलल और वर्टिकली ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है हमारे पास। जो ओवल जो शेप होता है और राउंड जो शेप होता है हमारे पास, उसे कहते हैं स्पॉन्जी पेनकैमा। वो सिचुएटेड होता है किसके, पेलिसिटी पेनकैमा के ठीक नीचे हमारे पास। ये एक्सटेंड करता है लोअर वाले एपिडर्मिस जो पार्ट होता है ना, उसको और लंबा खींच के लेके जाता है। उसमें हमारे पास गैप भी होते हैं, एयर कैविटीज की गैप भी होती है हमारे पास, ठीक है। लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स इसमें होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। हमारे पास स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर स्कूल में एग्जाम हुआ तो इसके लिए हम ये चीज पॉइंट लिख सकते हैं। वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वस्कुलर सिस्टम में हमारे पास वस्कुलर बंडल होता है, यानी जाइलम फोलम होता है, जो कि हमारे उसमें हमारे, अब देखो प्लांट के लीफ में हमारे पास मिडरिब होता है। मिडरिब जैसे मान लो एक लीफ बनाया हमने, ठीक है, लीफ बनाया तो ये मिडरिब हो गया। इसके साइड में हमारे पास क्या हो गया, वेन स्लैट्स हो गया हमारे पास। ये चीज हमें ध्यान देना। द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। तो साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड करता है। वेन जो होता है हमारे पास, इसकी थिकनेस होती है ना, रेटिकुलेट वेन। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, मोर्फोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, उसका भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ, तो वो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन 9 लेक्चर है उसके, आप देख सकते हो उसके भी लेक्चर, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सब हो जाते हैं हमारे पास। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ऑफ द डाइकोट लिप्स का हमारे पास। अब ये वेस्कुलर बंडल जो होता है सराउंडेड होता है हमारे पास लेयर के फॉर्म में, थिक वॉल्ड होता है हमारे पास। अब बंडल सी सेल्स होते हैं, ये चीज हमें देख लेना। अब फिगर को देख लेना हमें, फिगर यहाँ पे नीचे हमारे पास दे रखा है, तो इसको हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सारा चीज हमें देख रखा है, एक चीज हटाए, मुझे जो पढ़ाना सब चीज दे रखा है हमारे यहाँ पे, तो आप चीज ये चीज देख सकते हैं। अब पेलिसिटी मेसोफिल्स के सेल्स की बात करें, थियरी स्पॉन्जी मेसोफिल्स की बात करें, थियरी इसमें एयर कैविटीज होता है, उसमें लंबा लंबा पैरेलल होते हैं, देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल कैसे, इसे दिख जाएगा। और एबैक्सियल वाले पार्ट में एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा पोर दिख जाते हैं, ऊपर वाले में हमारे पास ये कुछ नहीं दिखता हमारे पास, ऐसे ही होता है हमारे पास। अब आइसोबाइटल, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी मोनोकोट वाली लीफ की बात करें यहाँ पे, ठीक है। आइसोलेटरल लीफ की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ आइसोलेटरल लीफ, बायलेटरल लीफ, आइसो बायलेटरल, सेम बायलेटरल, यानी आगे पीछे दोनों सेम रहेंगे, ऐसे वाले लीव्स की बात करता है। डेट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज मेनी वेज, तो काफी चीज सेम होती है लेकिन कुछ चीजें हमारे पास अलग होती हैं, वो चीज हम देखेंगे। अब क्या क्या, जैसे आइसो बायलेटरल लीफ जो होता है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों ने दिखा देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। आइसो बायलेटरल लीफ जो होता है, इसमें स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है दोनों साइड में हमारे पास, दोनों साइड में। एपिडर्मिस में और मेसोफिल्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है हमारे पास, पेलिसिटी स्पॉन्जी पेनकैमा होता है, ये चीज का हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब ग्रास वाले की बात करते हैं। ग्रास वाला जो पार्ट होता है, इन ग्रासेस द सर्टेन एक्सियल एपिडर्मियल सेल्स होता है ना, इसमें वेन्स जो होता है ना मॉडिफाई होता है बहुत अच्छे से, इसमें लार्ज कैविटी होती है, एम्पिटी भी होती है, कलरलेस भी सेल्स भी होते हैं, ये चीज का हमें ध्यान रखें।
ये जो हमारे पास जो होते हैं ये बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं। बुल्ली फॉर्म मतलब कह सकते हैं बुल्ली, मोटे तगड़े एकदम अच्छे खासे होते हैं। When the bulliform cells in the leaves are absorbed in the water and turgid and the leaf surface is exposed. When the flaccid due to the water stress, अब water stress से क्वेश्चन आ चुका है, they make the leaves curl and inward the immense in the water. अब ग्रास में क्या होता है, वाटर लॉस होता है तो क्या होता है, लीव्स उसके क्या होता है, कर्ल होते हैं, कर्ल मतलब मुड़ जाते हैं उसके, ठीक है। और इसमें स्ट्रेस फॉर्म में चले जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, स्ट्रेस फॉर्म में चले जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। पैरेलल वेनेशन होता है इसमें, अब मैं भी देख लेना है। और इसमें नियर सिमिलर साइज के होता है वस्कुलर बंडल, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मेन वेन्स वाले फॉर्म को छोड़ के, ये चीज देख लेना। ये हमें वर्टिकल सेक्शन में देखना मिलेगा, ठीक है। ये देखो एडक्सल पार्ट मीजोफिल्स है, यहाँ पे सब स्टूडेंट होता है मीजोफिल्स होता है। इसमें हमारे पास मीजोफिल्स का टाइप नहीं पता है, जैसे ऊपर डाइकोट वाले में स्पॉन्जी और पेलिसिडिया बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर हो जाता है हमारे पास। इस डायग्राम को देख सकते हो, अगर कुछ ना समझ आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, वो चीज़ हम आप लोगों को अच्छे से समझ में। अभी हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम नोट्स के फॉर्म में भी इसको हम करने वाले हैं, ठीक। तो अभी हम पहले एनसीईआरटी पहले कवर कर लेते हैं, फिर नोट्स के फॉर्म में इसको कवर करेंगे। 12th का तो काफ़ी लेक्चर हमने कवर कर दिया, तो वहाँ देख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री भी हम कवर करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट प्रीवियस के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 2020 में ये पूछा गया था। काफी लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ के टिक लगाएंगे हम। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फ्लोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। अब ऐसा ट्रांसफर सेक्शन हमारे पास जो कि वो प्लांट का जिसमें एनाटॉमिकल फीचर्स हमें शो कर रहा है। तो हमें क्या क्या चीज़ देखें, 2020 का ही है ना, हाँ 2020 का ही हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें देखना है कि हमारे पास लार्ज नंबर में स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं, सराउंडेड होते हैं बंडल ऑफ से, तो ये बात सही है। अब इसी के बेसिस पे हमें बताने हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूस यानी स्मॉल हमारे पास पेनकाइमेटल ग्राउंड टिश्यू होते हैं, यानी स्मॉल वाले हमारे पास क्या होता है, पेनकाइमेटल टिश्यू होते हैं हमारे पास ग्राउंड वाले, ठीक है। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज के फॉर्म में है, तो सी, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहे, ये चीज याद रखना, कॉन्जॉइंट क्लोज। अब मोनो डाइकोट वाले में क्या होता था, ओपन होता था, याद रखना, डाइकोट वाले में ओपन होता था, डाइकोट वाले में ओपन होता था, डाइकोट का यहीं से नाम पता चलता था। अब ये इतना तो पता चल गया मोनोकोट का, अभी हमने पढ़ा था। फोलन पेन का मान एब्सेंट होता है, यस ये भी होता है, किसमें होता है, फोलन के बल्कि ना ऊपर उसमें होता है हमारे पास, किसमें, डाइकोट वाले में होता है, मोनोकोट में नहीं होता, ये चीज याद रखना। ये भी हमने एनसीईआरटी में भी देखा था। अब ये चीज अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको, ये चीज दो चीज ना दिखाई देता हूँ, इस दो के बेसिस पे मैंने टिक लगा सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे टिक लगा था, देखो यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, देखो एब्सेंट होता है फोलन पेन का, ये चीज देख सकते हो। अब कॉन्जॉइंट होता है हमारे पास वस्कुलर बंडल, ये क्लोज फॉर्म में होता है, ये चीज देख सकते हो। इसी के बेसिस पे हम टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द प्लांट इज इट्स पार्ट। तो हमारे पास सीधा सीधा आता है मोनोकोटिलेडोनस स्टेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डाइकोट वाले तो कट ही जाएगा, डाइकोट वाला दोनों सेक्शन कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हमारे आंसर में हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास। तो ग्रास लीव्स अभी देखा है, ग्रास लीव्स का तो कर्ल होता हुआ अभी देखा है, ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है। ड्राई वेदर आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सुंदर क्लास हियर। टाइलोसिस सेल्स होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है हमारे पास। क्लोजर स्टोमेटा बिल्कुल नहीं होते। फ्लैसिडिटी और बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, यस ये होता है, अभी हमने देखा था। स्पॉन्जी सेल्स तो होते ही नहीं, उसमें सबसे पहली बात है स्पॉन्जी सेल्स नहीं होते हैं। फ्लैसिडिटी और बुल्लीफॉर्म सेल्स होता है, तो ये चीज हमें अभी देख सकते हैं, अभी हमें दिखा भी देता हूँ लोगों को, ये चीज मैं दिखा देता हूँ लोगों को। यहाँ पे बुल्लीफॉर्म सेल्स की बात की है ना, यहाँ पे सारा चीज इस सेक्शन को पढ़ोगे तो पूरा पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ दे रखी है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है इन डाइकोट। देखो हमने आंसर जानबूझ के लगा रखा है जिससे आपको भी मेरे को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो। इन द डाइकोट रूट द वस्कुलर कैम्बियम रिंग जो हमारे पास होता है, वस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं, रिंग की बात नहीं, वस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट्स करता है हमारे पास। ऑरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, मतलब कहाँ से आता है, टिश्यू लोकेटेड। अब 2019 का क्वेश्चन है, ये भी देख लो, उड़ीसा में पूछा हुआ था। टिश्यू लोकेटेड बिलो द फोलेम बंडल्स, ठीक है, एंड द पोर्शन ऑफ द पेरिसाइक्लिक टिश्यू एंड वो प्रोटोजाइलम। हाँ प्रोटोजाइलम की बात कर रहा था, तो बात सही है, यही वाला आंसर सही है। फिर हमारे पास कॉर्टिकल रीजन नहीं हो सकता, एंडोडर्मिस ये नहीं हो सकता, इंटरफेसिकुलर की बात ही नहीं की, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स की बात कर रहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स का क्वेश्चन है, काफी बार ना नीट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास।
तो ये किस में क्या करता है, एंडोडर्मिस में ही काम करता है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि बाहर अंदर तक की तरफ भी रहता है। ये हमें बाहर में तो मेनली दिखेगा ही नहीं, अंदर में दिखेगा एंडोडर्मिस में। इसको हमने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस वहाँ पे भी हम देखने वाले हैं इसको। रूट हेयर की बात करो तो रूट हेयर डेवलप्स होता है हमारे पास किस रीजन में होता है, तो रूट हेयर के पास एक चीज होता है मतलब इलोंगेशन। ये तो रूट हेयर की बात कर रहा है, यहाँ सब नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। ये चीज हमें मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैच्योरेशन मेनली होता है, ये चीज देख सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे टैप रूट से ये तो निकलता है। कॉर्टेक्स रीजन की बात करें हमारे पास, कॉर्टेक्स रीजन बिटवीन हमें कहाँ मिल जाता है, फॉन्ट बिटवीन कहाँ पे मिलता है हमारे पास, तो एक सेक्शन हमारे पास इसका एपिडर्मिस और स्टील में। मैंने कहा ना स्टील से क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास ये, इस चीज का ध्यान रखना है हमारे पास। फिर हमारे पास कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मोनोकॉट प्लांट के हमारे पास, इन मोनोकॉट रूट के, सॉरी रूट इन द प्रेजेंस ऑफ किसके हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे देख सकते हो रूट में हमारे पास किसके, वेस्कुलचर विदाउट कैम, इसमें हमारे पास मोनोकॉट के होता है, जिसमें कैम्बियम रिंग नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखा है, इसलिए हमारे पास ये से होता है। इसमें कैम्बियम रिंग और वॉल्यूम सब प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता। ओपन वेस्कुलर नहीं होता है, ये क्लोज वाले होता है, इसमें याद रखना हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या था, वेस्कुलर बंडल, इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते तो हैं लेकिन छोटे होते हैं, नहीं एक तरह से होते ही नहीं हमारे पास। ये चीज याद रखना है, हमें बस कट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है ऐसे स्टेटमेंट के में, कब का क्वेश्चन है, 2014 का। यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस, हमारे पास डाइकोट स्टेम का दे रखा है, डाइकोट रूट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। दो स्ट्रक्चर हम क्या देख के पता चलेंगे, तो सीधा सीधा हम प्रोटोजाइलम ही देख के पता चला लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी जाइलम हमारे पास डाइकोट में तो मिल जाएगा, हमारे पास डाइकोट में तो मिल जाएगा, लेकिन डाइकोट रूट में तो मिल जाएगा, लेकिन स्टेम में कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी फोलियम की तो बात ही नहीं की थे हम, कॉर्टिकल सेल्स की बात नहीं करते थे, हमारे पास प्रोटोजाइलम की बात आ जाती है हमारे पास। ये चीज हम देख सकते हैं। वाटर कंटेनिंग हमारे पास कैविटीज होते हैं मस्कुलर बंडल में, कौन से किस में होता है, मेनली हमारे पास मीज में मेनली फाउंड कर जाता है हमारे पास। ये चीज हमारे पास एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है ये चीज, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है ना, तो हाँ 2012 से पहले के क्वेश्चन तो ऐसे ही है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दे दी कुछ क्वेश्चन। ऐसा कंपेयर्ड टू अ डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मोर अबंडेंट क्या, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी जाइलम की बात नहीं, मेनली हाँ मेनली बहुत सारे जाइलम्स थे हमारे पास, जाइलम एंड बंडल थे, ये तो इसकी बात नहीं कर सकते, इसकी तो बात कर सकते क्योंकि जाइलम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर मिल्क में हमारे पास ट्रांसपोर्ट में। बाकी हमारे पास ये नहीं होते, एनुअल रिंग्स नहीं होते, डाइकोट वाले में होते हैं। पेल्सिटी पैरागैनिका में हमारे पास किस में एब्सेंट होता है, तो डाइकोट में होते हैं लेकिन मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं, ये चीज याद रखना। तो मोनोकोट का सोरगम हमारे पास एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, ये चीज याद रखना। एनुअल हमारे पास एनुअल और स्पाइरल हमारे पास थिक एंड कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जनरली डेवलप होता है किसमें, प्रोटोजाइलम में, एंड व्हेन द रूट और स्टेम में हमारे पास। तो ये हमारे पास सी होता है, डिफरेंशिएटिंग सेल्स होता है हमारे पास, ये चीज याद रखना, डिफरेंशिएट करता है हमारे पास ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 13वां क्वेश्चन आता है। 13वें क्वेश्चन में एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोटोनस प्लांट्स की बात करता है, डिस्टिंग्विश होता है हमारे पास डाइकोटन स्टेम की। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें पोजीशन जो होता है ना प्रोटोजाइलम की क्या होती है हमारे पास, इसी के बेसिस पे काम करता है। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम की ही देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा मैच करता है हमारे पास, ओल्ड डाइकोटोनस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग भी मैच करके देख सकते हो। पैसेज ऑफ द ये सेल्स की, थिन सेल्स की बात कर रहा है हमारे पास, वाल सेल की, जो कि फॉन्ड कहाँ मिल जाते हैं हमारे पास, इन द सब एंट्री एंड द पॉइंट्स फॉर द सबटांस फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट्स ऑफ, नहीं ये गलत हो जाता है। टेस्टा ऑफ द सीड्स इनेबल, टेस्टा की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, एम्ब्रायनी एक्सिस ड्यूरिंग द सीड नहीं है यहाँ पे, नहीं। फाउंड इन हमारे पास सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टाइल थ्रू द विच द पोलन ग्रेन्स की भी बात नहीं होती, एंडोडर्मिस रूट, हाँ तो ये बात होती है, रैपिड ट्रांसपोर्ट जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है हमारे पास। तीनों वर्ड होते हैं पैसेज जिसमें जाइलम की बात होते हैं, हाँ वाटर कंडक्ट करता है, जाइलम की बात करता है। वुडी डाइकोटोनस की बात करता है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास मेनली कंसिस्ट करता है प्राइमरी टिश्यू में हमारे पास। तो ये किस में मिल जाते हैं हमारे पास, रूट में और शूट टिप में, दोनों पे मिल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सेकेंडरी की बात नहीं, मेनली प्राइमरी की बात करिए। तो 4 रेडियल हमारे पास वस्कुलर बंडल किस में मिल जाते हैं हमारे पास, डाइकोट रूट में मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। इसका डायग्राम में भी देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन प्लांट्स ड्यूरिंग वस्कुलराइजेशन में क्या होता है, ये चीज हमें देखना है। तो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास प्रोकैम्बियम का, जो कि हमारे पास फॉर्मेशन होता है प्राइमरी फोलेम और जाइलम का हमारे पास, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद कैस्प्रिन स्ट्रिप से दोबारा क्वेश्चन आ गया, एज इट इज सेम आंसर वही है, एंडोडर्मिस ही है। देखो 1919 में भी था, 2016 या 18 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। मैं कह नहीं रहा हूँ, ये कैस्प्रिन स्ट्रिप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार रिपीट करेगा ही, लेकिन आंसर उसका एक ही है, एंडोडर्मिस ही। अब यहाँ पे एक और कैस्प्रिन स्टिप से आता है हमारे पास क्वेश्चन, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम ही होता है, एंडोडर्मिस। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ये 1990 का था, 1994 का था ये देखो, और 2018 या 16 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ए प्लांट बियर्स फ्रूट ए कॉलम वस्कुलर टिश्यू एंड द टैप रूट सिस्टम होता है। ये तो एनसीईआरटी का नहीं है, ये मेनली मॉर्फोलॉजी पे भी चले जाते हैं। तो मेनली हमें पास एंजियोस्पर्म में ही देख जाता है हमारे पास ये चीज। जिम्नोस्पर्म की जहाँ जहाँ जिम्नोस्पर्म है वो सेक्शन काट दो हमारे पास। एंजियोस्पर्म में डाइकोट वाले में की बात करें, एंजियोस्पर्म में मोनोकोट की भी नहीं बात करें, तो ये हमारे पास कट के यहाँ पे ये आंसर आ जाता है हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर डू द कैस्प्रियन स्टिप, देखो दोबारा अगेन सीधी बात, क्या में एंडोडर्मिस 2 बार 94 में और 90 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ए नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन द फोलिम बार्क ऑफ द वुडी डाइकोट। बार्क ऑफ ट्री की बात कर रहा है तो वस्कुलर कैम्बियम की बात करेगा, वहीं पे तो होता है हमारे ये चीज, ठीक है। अब व्हाट इज ठीक है, व्हाट इज हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था हमारे, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लिप। तो ट्रू मोनोकॉट लिप के बारे में सही क्या है हमारे पास, ये देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस चीज को देख लेना हमारे पास। तो इसका मीजोफिल्स, मोनोकॉट में तो मीजोफिल सेल्स होते ही नहीं। ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लिप, मीजोफिल सेल्स नॉट डिफरेंशिएट, तो इसमें होते ही नहीं है। एंड पेलेसिडिया स्पॉन्जी, तो सिर्फ मीजोफिल सेल होते हैं, पेलेसिडिया स्पॉन्जी मीजोफिल्स नहीं होते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास सही हो जाते हैं। पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूस, पेरिसाइकिल रूट प्रोड्यूस क्या करता है हमारे पास, सीधा सीधा लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करता है और क्या करेगा, बाकी तो एडवेंचर रूट्स करने का मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, ये बात तो सही है। पेरिसाइकिल तो हेल्प नहीं करता, वस्कुलर बंडल भी नहीं। मोनोकॉट लिप पोजेस करता है हमारे पास, क्या करता है, अभी पुरानी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये हमारे पास करता है इंटरकैली मेरिस्टम, ये इसी बुक का मतलब शुरुआत वाले का क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी का नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब पिथ की बात करते हैं, हमारे पास 26 क्वेश्चन थे। पिथ में हमारे पास पिथ और कॉर्टेक्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते, किस में डिफ्रेंशिएट नहीं होते, मोनोकॉट स्टेम में तो बात ही नहीं करता है, इसमें मेनली रूट में बात किया गया इसका, तो स्टेम में बात नहीं किया गया मेनली। पिथ हमारे पास मोनोकॉट में या डाइकोट फ्रूट में मिल जाता है, लेकिन स्टेम में बिल्कुल नहीं मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये हमारे पास कुछ 26 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसमें से एक हमारे पास कैस्प्रियन स्टिप वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, तो उस चीज़ को क्वेश्चन को आप जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। कैस्प्रियन स्टिप्स के क्वेश्चन हर बार यहाँ से देखो, प्लांट फिलोलॉजी से हर जगह हमारे पास इंपॉर्टेंट ही होते हैं हमारे पास। कैस्प्रियन स्टिप्स हर बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमें पता ही नहीं चाहिए। कैस्प्रियन स्टिप्स से हमारे पास एक क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 4 से 5 बार तो हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर सकें, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो हमें बहुत बेकार लगता है, ठीक। इसको ध्यान दें और थोड़ा लेक्चर को सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।